हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग। अश्वनी मेरा क्लासेस में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए मैं अपडेट लेकर आया हूँ कि आरपीएससी ने अभी फर्स्ट ग्रेड जो है स्कूल लेक्चरशिप का वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो वहाँ पर हम बात करेंगे किस किस सब्जेक्ट के अंदर कितनी कितनी सीट्स है और किस स्टूडेंट के लिए क्या अपॉर्चुनिटी बनती है जो अपना टीचिंग में करियर बनाना चाहते हैं। सबसे फर्स्ट अगर हम देखो डिस्कशन करें, यहाँ पर सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी दिया है, जहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 350 जो है वो सीट्स हैं। इंग्लिश की अगर बात की जाए तो 325 सीट्स हैं वहाँ पर। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज के लिए जैसे कि अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग सीट डिवाइड किया गया है। संस्कृत के अंदर भी 64 सीट्स हैं। इवनली राजस्थानी के अंदर भी 7 सीट है, तो राजस्थान की कोर नॉलेज जो रखते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। पंजाबी के लिए भी देखो यहाँ पर 11 सीट्स जो है वो रखी गई हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखो उर्दू की बात करें तो यहाँ पर 26, हिस्ट्री में 90 सीट्स हैं, अच्छी है। पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी अच्छी खासी सीट देखने को मिली है, 225। ज्योग्राफी 210। इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए देखो 35 सीट्स हैं। खैर ये कोर्स की अगर हम बात करें तो अश्वनी मेहरा जो क्लासेस है आपका प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर ये कोर्स पर हम स्ट्राइक कर रहे हैं। इस कोर्स के लिए हम लोग तैयारी भी करवा रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाके इसके जो प्रमोशनल वीडियो ऐप पे है यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो 35 सीट्स हैं। खैर यहाँ पर नंबर ऑफ सीट और के कंपैरिजन में कम है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि हमें तो केवल एक ही सीट चाहिए भैया, 34 एक्स्ट्रा है हमारे लिए। तो सोशियोलॉजी की देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें 16 सीट्स जो वो दिखाई दे रही हैं। होम साइंस के लिए 16 सीट्स हैं। केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो वहाँ पर हमें 16 सीट्स जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। उसके बाद देखो हम लोग अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स के अंदर 147 सीट्स हैं। मैथ्स में 153। बायोलॉजी के अंदर 67 सीट्स हैं। कॉमर्स की अगर बात की जाए देखो 340 सीट्स हैं। और यहाँ पर हम लोग जो है वो कॉमर्स की भी अगर बात की जाए फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो ये कोर्स हम लोग जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये भी अश्वनी मेहरा क्लासेस जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यूट्यूब पर भी जो है इसके प्रमोशनल वीडियो आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्ट्राइक करेंगे 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर, हमारा रहेगा इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के ऊपर। तो यहाँ पर कॉमर्स की देखो 340 सीट्स हैं, जो बहुत अच्छी खासी सीट है मेरे ख्याल से। कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर तैयारी करेंगे उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 340 सीट्स मेरे ख्याल से अच्छी खासी सीट है जिनके लिए आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। नो डाउट आपको लग के इस सब्जेक्ट की जो तैयारी वो करनी चाहिए। उसके बाद में देखो हम लोग बात करेंगे ड्राइंग की, तो वहाँ पर 35 सीट्स है। म्यूजिक में 6, एजुकेशन के अंदर 37, कोच रेसलिंग वगैरह में भी 1 है। खो खो की अगर बात की जाए गेम में तो वहाँ पर भी इन्होंने 1 सीट जो है वो रखा है। ठीक है, इसके अलावा देखो फिर नोटिफिकेशंस में बहुत सारी डिटेल में चीज़ें दे रखी होती हैं। कैटेगरी वाइज उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को समझाया है, जैसे शैक्षणिक योग्यताएं, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो वहाँ पर आप लोगों को पता है कि ये लोग फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है तो बीएड जो है वो आपसे मांगेंगे, और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपका वो रिक्वायरमेंट रहेगा। जैसे खैर इन्होंने कॉमर्स के अंदर विद बीकॉम भी मांगा है कि भाई आपके पास बीकॉम होना चाहिए, प्लस आपके पास रिलीवेंट सब्जेक्ट का जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास बीएड जो है ध्यान रखना उसका डिग्री होना चाहिए। तो ऊपर मेंशन किया है, आप लोग डिटेल नोटिफिकेशन को जो आप देख सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम के अंदर अगर जाएंगे तो वहाँ पर भी यूजीसी नेट बाय अश्वनी मेहरा, या फिर आप लोग इस यूट्यूब चैनल के अंदर भी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और खुद भी एक डिटेल में आप लोग वहाँ पर पढ़ लें क्या क्या जो है इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देखो क्योंकि बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, लेकिन जो मेजर में एक बात बता रहा हूँ कि आपसे बैचलर मास्टर रिलीवेंट जो सब्जेक्ट होता है, जिस स्ट्रीम से आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लो इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं अगर आप, तो फिर वो आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन जो आप समझ सकते हैं कि रिलीवेंट जो आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उसके अंदर, और आपसे बीएड जो है वो मांगी जाएगी इसके अंदर। पे ग्रेड वगैरह आपको दे रखा है यहाँ पर जो है L12 ग्रेड पे 4800 का दे रखा है। मेन चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, मिनिमम जो एज है देखो वो 21 ईयर रखा है, 21 वर्ष आपकी न्यूनतम, और अधिकतम जो आयु वो आपकी 40 वर्ष रखी गई है। ठीक है ना, कि 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पर भी इन्होंने कुछ अपन कह सकते हैं कि छूट दे रखी है एज की क्राइटेरिया की अगर बात की जाए। जैसे अगर एससी कैंडिडेट है, अगर शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब, SC/ST कैंडिडेट है, बैकवर्ड क्लास है, मोर बैकवर्ड क्लास है, तो वहाँ पर 5 ईयर तक का रिलैक्सेशन आपको दे रखा है। और वुमेन कैंडिडेट है, बिलोंग तो जो वुमेन है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, मोर बैकवर्ड क्लासेस से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है राजस्थान स्टेट की तरफ से, तो 10 साल तक का जो है आपको वहाँ पर
बेनिफिट मिल जाएगा। एंड वुमेन कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल कैटेगरी है, उनके लिए भी देखो 5 साल तक के लिए रखा गया है। और विधवा और जो विचिन यानी डाइवोर्सिंग है, ध्यान रखना फीमेल, उनके लिए तो अधिकतम आयु सीमा ही नहीं है। तो काफ़ी गवर्नमेंट के अच्छे खासा सपोर्ट दिया फीमेल के लिए, होना भी चाहिए। खैर तो ये बहुत अच्छा मेरे को लगा कि यहाँ पर एक क्राइटेरिया जो रखा है, आप लोग को थोड़ा सा खुद भी डिटेल में एक बार स्टडी कर लेना क्या क्या दे रखा है आयु सीमा, क्योंकि छूट से रिलेटेड काफ़ी सारी गाइडलाइन दे रखी है स्पेसिफिकली। स्पोर्ट्स वगैरह में है तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी बेनिफिट जो है वो दिए हुए हैं। अगर आप स्पोर्ट्स में मतलब अच्छा खेलें कहीं पर नेशनल वगैरह लेवल के ऊपर, तो वहाँ पर आपको इन्होंने काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं। मार्क्स 36 मार्क्स सम वॉट इतने मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसमें दे रखा है प्रोसेस में, आप एसएसओ पोर्टल में जाएंगे, लॉगिन करेंगे, वहाँ पर रिक्रूटमेंट का जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है मतलब आप उसको कंप्लीट करेंगे। वो आवेदन की प्रक्रिया के बारे में दे रखा है, शुल्क के बारे में दे रखा है कि भैया यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहते हो, कोई गलती अगर हो जाएगी तो वो आवेदन पत्र के अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 500 रुपये का भुगतान करके जो है वो चेंजेस करना है चाहे वो कर सकता है। इसके अलावा जैसे अब मान लो कोई डाइवोर्स ही है या कुछ है, विडो है, तो वो अपना कुछ प्रूफ वगैरह अगर देना चाहते हैं तो वो उसका क्या रूल है, क्योंकि वो आपको बताना पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर सारी, है ना। डिटेल में मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पढ़ लें, ठीक है। ये हमें मेन चीज़ इस पर तो बात करनी है किस चीज़ के ऊपर, कि जो मैक्सिमम जो एग्जामिनेशन का मार्क रहेगा 450 मार्क्स, 450 नंबर का पेपर होगा। 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जहाँ पर पेपर सेकंड जो होगा 300 मार्क्स का रहेगा और जो पेपर फर्स्ट है ध्यान रखना वो 150 मार्क्स का रहेगा। दोनों में ध्यान रखना एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। और मेन चीज़ है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो 1/3 जो है वो आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। 1/3 काफ़ी अच्छा खासा होता है, ध्यान रखना, यानी -0.33 आपका जो है वो नेगेटिव होगा। क्योंकि -0.25 1/4 जाता है तो ठीक है, थोड़ा हम रिस्क ले सकते हैं, पर 0.33 है, 1/3 दे रखा है, तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा रिस्क बनेगा नहीं, तैयारी अच्छी से करें। पेपर फर्स्ट की हम बात करें, इसको कंप्लीट करने के लिए ड्यूरेशन 1 आवर 30 मिनट्स रहेगा, जहाँ पर हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है आपका, मतलब जो जनरल पेपर की अगर अपन बात करें, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, करंट अफेयर है, जनरल साइंस है, आपका एजुकेशन साइकोलॉजी वगैरह, ये 1 आवर और 30 मिनट्स का रहेगा। और इसका जो वेटेज है ध्यान रखना 450 में से 150 मार्क्स रहेगा। क्वेश्चन ध्यान रखना सारे आपके जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप उसी हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। जो सेकंड पेपर है देखो, जहाँ पर सीनियर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर रहेगा और थोड़ा पेडागोगी टीचिंग वगैरह का, कुछ कंप्यूटर का नॉलेज आपका रहेगा, ये आपका 3 आवर्स का रहेगा। और ध्यान रखना इसका वेटेज जो रहेगा वो 300 मार्क्स रहेगा, तो ये काफ़ी क्रूशल रहेगा आपका सब्जेक्ट के लिए। अगर हम तो हमारी जो कोशिश है कि हम जो सेकंड सब्जेक्ट है, ध्यान रखना ये तो हम प्रोवाइड करवाएंगे और देखते हैं कि हम सब्जेक्ट फर्स्ट के ऊपर कितना काम कर सकते हैं। तो स्कीम और सिलेबस जो है वो अगर बात की जाए वो दे रखा है, कोच वगैरह जो पोस्ट है उनके लिए। फिर अलग अलग आपको बताया कि जैसे क्राइटेरिया है, अलग अलग सिलेबस है, जनरल स्टडीज़ में उनका क्या रहेगा, ये स्पोर्ट्स जो कंसर्न है मतलब उनको कितना वेटेज मिलता है। अगर वो नेशनल लेवल पे खेल रखे हैं तो लिखा है कि 40 मार्क्स का उनको वेटेज मिलेगा, सेकंड पोजीशन नेशनल लेवल 30, तो उसके लिए एक अलग क्राइटेरिया दे रखा है। उस अगर हम बात करें पोस्ट ऑफ कोच की, अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वीडियो की कि यहाँ पर कुछ नेशनल लेवल पे अगर कोई खेल चुके हैं तो उनको यहाँ पर बेनिफिट भी है। खैर, और पेपर फर्स्ट की अगर यहाँ पर बात करते हैं, जो फिजिकल एजुकेशन है तो उनका भी दे रखा है कितना क्या मार्क्स है। तो खैर जो भी डिटेल में आपको लगता है आप लोग मतलब जो है आप PDF थोड़ा थोड़ा ध्यान से पढ़ लें, मतलब नोटिफिकेशन को आप अपने हिसाब से पढ़ें, हर एक चीज़ को चेक करें, आप किस एलिजिबिलिटी में जाते हैं और आप का पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ है, आपने किस स्ट्रीम से, क्या उसके अकॉर्डिंग जो है वो फॉर्म भरें। मेरे ख्याल से अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा आपको इस नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करने के लिए। तो आप अपनी तैयारी को अभी से ही ध्यान रखना शुरुआत दे दें और आप इसकी तैयारी करें। अच्छी खासी सीट है, देखो अगर बात की जाए कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए अप्रॉक्सीमेट देखो 350 सीट बहुत होती है खैर, लेकिन उसके अगेंस्ट इकोनॉमिक्स में अपन कह सकते हैं 1/10 36 सीट है, तो कोई बात नहीं है। खैर हम वहाँ पर भी सिलेक्शन लेंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रहा होगा। थैंक यू।